अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। क्लास 8 अपने इंग्लिश की बुक देखिए, इंग्लिश रीडर। इसमें देखिए हम लोग अपना पीए फर्स्ट का सिलेबस कंप्लीट कर चुके हैं, हाफ ईयरली स्टार्ट कर चुके हैं। एक बार हम लोग अपना सिलेबस चेक कर लेते हैं, ठीक है। देखिए मैंने आप लोग को हाफ ईयरली में जो चैप्टर्स बताए थे वो चैप्टर्स कहाँ से स्टार्ट हो रहे थे, लेसन नंबर 6 से, ठीक है। लेसन नंबर 6 जो है टाइम यू ओल्ड जिप्सी मैन, वो मैंने पार्ट नंबर आप लोग को 5 में कंप्लीट करवाया था, पेज नंबर 35 से। देन लेसन नंबर 7 जो था इन दी ट्रेन, वो मैंने आप लोगों को पार्ट नंबर 6 में कंप्लीट करवाया था, पेज नंबर 40 से। आज हम लोग पढ़ेंगे लेसन नंबर 8 द स्टोरी ऑफ अली, पार्ट नंबर 7 में, पेज नंबर 40 पर, ठीक है। ये हम लोग को चैप्टर्स आज पेज नंबर 40 आई थिंक 46 पर। तो लेसन नंबर 8 निकालें, द स्टोरी ऑफ अली। पार्ट नंबर हो जाएगा हम लोग का 7 और लेसन नंबर 8, पेज नंबर है पेज नंबर 46, ठीक है। चलिए लेसन नंबर 8 निकालिए सभी लोग। देखिए पेज नंबर है पेज नंबर 46, ठीक है। लेसन नंबर 8, लेसन नेम है द स्टोरी ऑफ अली, यानी कि अली की स्टोरी बताई जा रही है। अली एक इसमें मेल है, आदमी है, कह रहे हैं कि इनसे रिलेटेड यहाँ पर एक इनकी स्टोरी यानी कि इनकी एक कहानी यहाँ पर बता रहे हैं, ठीक है। चलिए स्टार्टिंग देखते हैं हम लोग क्या है। सबसे पहले एक क्लू पढ़ लेते हैं, इससे हमें थोड़ा सा अंदाज़ा होगा क्या चैप्टर में पढ़ना है। यहाँ पर सभी लोग पार्ट नंबर 7 ज़रूर शो करेंगे और यहाँ पर डेट शो कर देंगे, ठीक है। कह रहे हैं अली एंड अमिल आर टू फ्रेंड्स, कह रहे हैं अली और अमिल जो हैं वो एक दो दोस्त हैं। अली हैज़ फुल फेथ इन हिज फ्रेंड बट इज़ फाइनली डिसीव्ड बाई हिम, कह रहे हैं अली जो हैं वो अपनी दोस्ती से, अली जो है उनको अपनी दोस्ती पर पूरा भरोसा है, लेकिन फाइनली में उनको धोखा, डिसीव यानी कि धोखा मिलता है, किससे, हिम यानी कि अमिल से, ठीक है, यानी कि अपने दोस्तों से। वी शुड नॉट चीट एंड बी ट्रू इन आवर फ्रेंडशिप, कह रहे हैं कि हमें अपनी दोस्ती को कभी भी चीट यानी कि नहीं करना चाहिए और हमें अपनी दोस्ती हमेशा ट्रूली यानी कि सही तरीके से ही निभानी चाहिए, ठीक है। तो ये चैप्टर में हमें पढ़ना है। इससे रिलेटेड हम पढ़ेंगे कि अली ने ऐसा क्या कहा था जो अमिल, उसके ऊपर अमिल ने उनको डिसी यानी कि धोखा दिया था, ठीक है। तो चलिए सेम पेज नंबर 48 पर ही हम लोग चैप्टर का एक्सप्लेनेशन स्टार्ट करते हैं। देखिए फर्स्ट देखिए पहले। वंस देयर लिव्ड अ मर्चेंट हुज नेम वॉज अली, कह रहे हैं एक बार की बात है एक मर्चेंट रहा करते थे। अच्छा मर्चेंट क्या कहते हैं, मर्चेंट इसमें किसको कह रहे हैं, मर्चेंट किसे कहते हैं, बनिए को, बनिया। कह रहे एक बार की बात है एक मर्चेंट रहते थे जिनका क्या नाम था, अली, ठीक है। ही वॉज अ मुस्लिम, जो क्या थे, एक मुस्लिम थे। इट इज़ द डिज़ायर ऑफ एवरी गुड मुस्लिम टू मेक अ पिलग्रिमेज, कह रहे हैं कि हर मुस्लिम की ये डिज़ायर यानी कि ख्वाहिश होती है कि वो पिलग्रिमेज जो है वो वहाँ पर जा सके। पिलग्रिमेज किसे कह रहे हैं, होली प्लेसेस, जैसे कि मक्का है, ठीक है। तो मक्का वंस इन एट अ लाइफ टाइम, वो चाहते थे मक्का जाना अपनी अब एक उम्र में, मतलब लाइफ टाइम में। मक्का इज़ अ वेरी फेमस पिलग्रिमेज ऑफ मुस्लिम्स, मक्का जो है वो एक बहुत फेमस पिलग्रिमेज है, किसकी, मुस्लिम की। पिलग्रिमेज कहते हैं होली प्लेसेस, ठीक है, जहाँ पर मुस्लिम्स लोग जो हैं वो अपनी नमाज दुआ वगैरह करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है ही हैड सेव्ड अप थाउजेंड्स गोल्ड कॉइन्स, कह रहे हैं उन्होंने हज़ारियों गोल्ड के सिक्के सेफ यानी बचा कर रखे थे। बट ही डिड नॉट विश टू टेक दीज विद हिम फॉर फियर, लेकिन वो उनको अपने साथ ले जाना नहीं चाहते थे। टू फियर बीइंग रॉब्ड ड्यूरिंग द जर्नी अक्रॉस द डेजर्ट, वो सोच रहे थे कि जब मैं वहाँ जाऊँ डेजर्ट रेगिस्तान की तरफ तो वहाँ पर ऐसा ना हो कि कुछ रॉबर्स यानी कि रॉबरी यानी कि कुछ जो चोर हैं वो रॉबर्स कहते हैं डकैतों को, कह रहे हैं वो रॉबरिंग कर ले यानी कि वो मेरे साथ जो मेरे गोल्स हैं वो चुरा लेते, इसलिए वो उन गोल्स को लेकर नहीं जाना चाहते थे अपने साथ, ठीक है। नेक्स्ट है सो, इसलिए अली मेड अ प्लान, अली ने एक प्लान बनाया। ही टुक अ लार्ज जार, उन्होंने एक बड़ा सा जार लिया। देखिए ये जो इनके हाथ में है ये इसको क्या कहा गया, इसी को क्या कहा गया है, जार, ठीक है। नेक्स्ट है प्लेस्ड द गोल्ड कॉइन्स एट द बॉटम एंड फिल्ड अप द जार विद ओलिव्स अप टू द माउथ, कह रहे हैं उन्होंने उस जार के अंदर बॉटम में क्या रखा, यानी नीचे की साइड गोल्ड के यानी सिक्के रख दिए, सोने, गोल्ड यानी सिक्का, कॉइन्स यानी कि गोल्ड यानी कि सोना, कॉइन्स यानी कि सिक्के, तो उन्होंने सोने के कुछ सिक्के उसके अंदर रख दिए, ठीक है, किसमें, उस जार के अंदर। नेक्स्ट कह रहे हैं और फिर उसने क्या किया, एंड फिल अप द जार, और उन्होंने उस फिल को फिल किया किससे, विद ओलाइव्स, ओलाइव से खाने का फल होता है, विद अप टू दी माउथ, यानी माउथ तक उन्होंने उसके ऊपर ओलाइव्स यानी कि कुछ फल रख दिए, ठीक है।
ओलाइव्स एक जैसे कि एप्पल है, एक फ्रूट्स है, इसी फ्रूट है, इसी तरह से ओलाइव जो है एक फ्रूट है, टाइप ऑफ फ्रूट। नेक्स्ट है अली हैड अ बेस्ट फ्रेंड अमिल। कह रहे हैं अली के पास एक बेस्ट फ्रेंड था, यानी बहुत अच्छा दोस्त अमिल। ही वॉज अ ब्लैक स्मिथ। वो कौन था? ब्लैक स्मिथ था। कह रहे हैं कि अली हैड अ बेस्ट फ्रेंड, अली के पास कौन था? सॉरी, अली के पास क्या था? बेस्ट फ्रेंड था। ही वॉज अ ब्लैक स्मिथ, वो क्या था? ब्लैक स्मिथ था। टेकिंग इट ही वेंट टू क्लोज फ्रेंड एंड सेड। ब्लैक स्मिथ कहते हैं लोहार को। कह रहे हैं अली के पास कौन था? एक दोस्त था, जो कौन था? लोहार। टेकिंग इट ही वेंट टू हिज क्लोज फ्रेंड एंड सेड। वो अपने उस जार को अपने उस दोस्त के पास लेकर गए और उन्होंने कहा माई फ्रेंड यानी मेरे मित्र यानी मेरे दोस्त, आई एम गोइंग टू मक्का एंड शेल बी अवे फ्रॉम सम टाइम। यानी कि मैं मक्का जा रहा हूँ और मुझे थोड़ा टाइम लग जाएगा यहाँ आने में, ठीक है। शेल बी अवे फ्रॉम सम टाइम, कुछ टाइम के लिए। विल यू प्लीज़ कीप दिस जार ऑफ ओलाइव्स फॉर मी टिल माई रिटर्न। कह रहे हैं क्या तुम मेरे इस जार को रख सकते हो जिसमें ऑयल्स हैं? कब तक? जब तक टिल माई रिटर्न, जब तक मैं आ नहीं जाता। क्या तुम रख सकते हो? क्वेश्चन कर रहे हैं कॉल अली किससे? अमिल से, यानी कि अपने बेस्ट फ्रेंड से। नेक्स्ट कह रहे हैं सर्टेनली रिप्लाइड द ब्लैक स्मिथ। ब्लैक स्मिथ यानी कि अमिल ने रिप्लाई जवाब दिया। हियर इज़ द की टू माई स्टोर रूम। कह रहे हैं कि यहाँ पर मेरे स्टोर रूम की है, चाबी है। ओपन इट एंड प्लेस योर जार वेयर एवर यू लाइक। तो उन्होंने कहा, अमिल ने कहा अली से कि मेरे दोस्त यहाँ पर मेरे स्टोर रूम की चाबी है, तुम इस रूम को ओपन करो, स्टोर रूम को, और तुम जहाँ चाहो उस जगह पर उसको रख दो सेव करके, ठीक है। इट विल बी परफेक्टली सेफ टिल यू कम बैक। कह रहे हैं ये यहाँ पर परफेक्टली सेफ रहेंगे, एकदम हिफाजत में, सेफ यानी हिफाजत में रहेंगे जब तक यहाँ पर तुम नहीं वापस आ जाते, ठीक है। नेक्स्ट है अली केप्ट हिज जार इन द ब्लैक स्मिथ स्टोर रूम। अली ने उस जार को उठाया और ब्लैक स्मिथ के स्टोर रूम में रख दिया। एंड सेट आउट ऑन हिज जर्नी टू मक्का। और वो मक्का के लिए निकल पड़े। कौन? अली। नेक्स्ट है 10 years went by and still अली had not come back। कह रहे हैं 10 साल गुजर चुके थे लेकिन स्टिल अब तक अली जो है वो वापस कम बैक यानी कि वापस नहीं आए। वन इवनिंग वाइल दे वर टेकिंग देयर इवनिंग मील। कह रहे हैं एक दिन शाम की बात है जब ये लोग अपना मील यानी कि रात का खाना खा रहे थे। द ब्लैक स्मिथ्स वाइफ फेल्ट लाइक ईटिंग ओलाइव्स। कह रहे हैं ब्लैक स्मिथ की जो बीवी थी वो सोचने लगी कि वो क्या खाएं? ओलाइव्स खाएं, यानी कि वो फ्रूट्स खाएं। डू यू हैव एनी ओलाइव्स। उन्होंने अपने हस्बैंड से कहा, यानी कि अमिल जो हैं, जो क्या हैं? ब्लैक स्मिथ हैं, उनकी वाइफ ने ब्लैक स्मिथ यानी अमिल से कहा क्या आपके पास ओलाइव्स हैं? शी आस्क्ड हर हस्बैंड। उन्होंने अपने हस्बैंड से कहा, और हस्बैंड कौन है? अमिल, जिसके घर उन्होंने ओलाइव्स को उसके जार के अंदर रखा था, ठीक है। किसने? अली ने। आई वेरी मच फील आई लाइक हैव सम। कह रहे हैं कि मुझे मतलब मैं ऐसा महसूस कर रही हूँ कि मुझे बहुत पसंद है ओलाइव जो हैं। कौन कह रही हैं? ये अमिल की वाइफ कह रही हैं, ठीक है। क्या तुम्हारे पास ओलाइव्स हैं? मुझे बहुत ज़्यादा अच्छे लगते हैं, मेरा दिल कर रहा है क्या करने का? उसको खाने का। ओलाइव्स क्या है? मैंने बताया है, देखिए यहाँ मीनिंग में भी गिवन है। ओलाइव का मतलब है अ काइंड ऑफ फ्रूट, यानी कि एक फल का प्रकार है। जैसे कि एप्पल है, मैंगो है, इसी तरह से ओलाइव भी एक फल है। नेक्स्ट है नो आई डोंट हैव एनी, हर हस्बैंड रिप्लाइड। उनके हस्बैंड ने जवाब दिया नहीं, मेरे पास नहीं है एक भी, कुछ भी, बिल्कुल भी नहीं है। बट दैट रिमाइंड्स मी अली हैड लेफ्ट अ जार ऑफ ओलाइव्स इन द स्टोर रूम। फिर उनको क्या याद आया कि उनके पास स्टोर रूम में अली ने एक जार रखा था जिसमें ओलाइव्स थे। इट इज़ 10 years सिंस ही वेंट अवे। नेक्स्ट देखिए पेज नंबर 48 कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट पेज नंबर 47 पर आइए। देखिए यहाँ जो आप लोग को ये वर्ड्स मीनिंग गिवन है ये आप लोग को लर्न करने हैं। पीए फर्स्ट में आप लोग के ये वर्ड्स मीनिंग नहीं आए थे, लेकिन इंशाल्लाह हाफ ईयरली में ज़रूर आएंगे, ठीक है। पेज नंबर 47 पर आइए। नेक्स्ट कह रहे हैं एंड वी हैव हैड नो न्यूज़ फ्रॉम हिम। कह रहे हैं उन्होंने क्या कहा कि मेरे पास अली मेरे जो दोस्त हैं, अमिल ने कहा अपनी वाइफ से। किसने? ब्लैक स्मिथ ने अपनी वाइफ से कहा कि मेरे पास कुछ अली यानी कि अली ने, जो मेरे दोस्त हैं, उन्होंने कुछ फ्रूट्स अपने रखे थे अपने उस जार में, वो मेरे स्टोर में रखे हैं। और इस चीज़ को रखे हुए 10 साल हो गए, लेकिन अभी तक अली का कोई भी पता नहीं है। आई थिंक ही मस्ट बी डेड। कह रहे हैं कि मुझे लगता है कि शायद अली जो हैं वो मर गए। वी मे यूज़ अप द ओलाइव्स इफ़ दे आर स्टिल गुड। कह रहे हैं कि हमें यूज़ कर लेने चाहिए उन ओलाइव्स को अगर वो सभी अभी तक गुड हों, यानी कि अच्छे हों।
ओ नो वी मस्ट नॉट टच दोज हिज वाइफ ऑब्जेक्टिव। अली अमिल की वाइफ ने यानी कि ब्लैक स्मिथ यानी कि जो लोहार है उनकी वाइफ ने कहा अरे नहीं, हमें उसको नहीं टच करना चाहिए। उन्होंने ऐसा ऑब्जेक्शन यानी कि ऐसा कहा। किसने? अमिल की वाइफ ने यानी कि ब्लैक स्मिथ की वाइफ ने। यानी कि अमिल जो है जिसके घर रख कर आए थे उस फ्रूट्स को, उस अपने जार को, उसकी उस जिस आदमी के घर, अमिल के घर, उनकी वाइफ ने कहा नहीं नहीं, हम उसको टच भी नहीं करेंगे। ठीक है। You had given him your solemn promise that the jar would be perfectly safe till he came back। कह रहे हैं आपने उनसे प्रॉमिस किया था कि जार जो है वो बिल्कुल सेफ रहेगा जब तक आप वापस नहीं आ जाते। कौन कह रहा है ये? अमिल की यानी कि ब्लैक स्मिथ की वाइफ किससे कह रही हैं? अमिल से यानी कि ब्लैक स्मिथ से। ही मे नॉट बी डेड एट ऑल, कह रहे हैं कि हो सकता है अगर वो नहीं मरे हों, ही कुड कम बैक, और वो वापस आ जाएं। हाउ शेल वी फेस हिम देन, कह रहे हैं हम फिर क्या फेस करेंगे, क्या उनको शक्ल दिखाएंगे अपनी। कौन कह रहा है ये? अमिल्स वाइफ यानी कि ब्लैक स्मिथ्स वाइफ। द ब्लैक स्मिथ पेड नो हेड टू हिज वाइफ ऑब्जेक्शंस, लाइटनिंग एंड ऑयल लैम्प ही वेंट टू इन हिज स्टोर रूम। वो अपनी उस वाइफ की उन्होंने ऑब्जेक्शन को नहीं मतलब सुना, और क्या किया, वो लैम्प को लेकर उस स्टोर रूम में आए। देयर ही सॉ द जार एग्जैक्टली एट द सेम प्लेस वेयर अली हैड केप्ट इट 10 years अर्लियर। कह रहे हैं कि वहाँ पर उन्होंने देखा कि वो जो जार है वो 10 साल पहले जैसा कि अली ने रखा था उसी जगह पर ही रखा है। ही ओपनड द जार, उन्होंने जार को खोला। टुक आउट एन ओलाइव एंड टेस्टेड इट, ओलाइव्स को निकाला और उसको टेस्ट किया। इट हैड गॉन बैड, वो बिल्कुल ख़राब हो चुके थे। सो ही टिल्टेड द जार एंड शोक इट टू एक्सट्रैक्ट एन ओलाइव फ्रॉम अंडरनीथ टू टेस्ट इट। कह रहे हैं टिल्ट कहते हैं यानी कि उसको थोड़ा सा झुकाया और उसको उसमें से ओलाइव उन्होंने निकालने की कोशिश करी, टेस्ट करने के लिए यानी कि चखने के लिए। बट टू हिज अटर सरप्राइज अलॉन्ग विद द ओलाइव सॉ गोल्ड स्मिथ रोल्ड आउट टू द जार। उन्होंने वो हैरान हो गए, एक चीज़ दिखी उन्हें। क्या चीज़ थी? उस ओलाइव्स के नीचे गोल्ड के कॉइन्स यानी कि सोने के सिक्के जो रोल्ड थे उस जार में नीचे की तरफ बॉटम में। Resting the temptation and the blacksmith hurriedly put back both the gold coins and the olives। उन्होंने उन सभी गोल्ड के कॉइन्स को और ओलाइव्स को बाहर निकाला। टाइटर क्लोजिंग द जार अगेन, और उस जार को दोबारा से बंद कर दिया। ही पुट इट बैक एंड वेंट टू हिज वाइफ एंड सेड, और वो उसको रखकर और अपनी वाइफ के पास गए और कहे द ओलाइव्स हैव गॉन बैड, जो ओलाइव्स हैं वो ख़राब हो चुके हैं। आई हैव क्लोज्ड द जार टाइटली एंड पुट इट बैक, मैंने उन ओलाइव्स को, उस जार को बंद करके उन ओलाइव्स को वापस उसके अंदर रख दिया है। सो इवन इफ़ अली डज केम बैक, कह रहे हैं अगर अली जो हैं वो वापस आए, ही विल नॉट नो दैट आई हैव टच्ड इट, तो उन्हें बिल्कुल नहीं पता चलेगा कि मैंने उसको टच किया है। ये कौन कह रहे हैं? अमिल कह रहे हैं। किससे? अपनी वाइफ से, यानी कि ब्लैक स्मिथ कह रहे हैं अपनी वाइफ से। ठीक है, ये सारी चीज़ें। नेक्स्ट है बट द ब्लैक स्मिथ लव फॉर गोल्ड मेड हिम रेस्टलेस, लेकिन जो गोल्ड है वो अपनी दोस्ती से बढ़कर गोल्ड को, वो उससे उनको मोहब्बत थी। किसको? ब्लैक स्मिथ को। यानी कि उनको उस गोल्ड को देखकर क्या हो गया? मन में लालच आ गया। एंड ऑल नाइट ही केप्ट थिंकिंग, और पूरी रात वो यही थिंक यानी कि सोचते रहे। कौन? ब्लैक स्मिथ, यानी कि ब्लैक स्मिथ कौन है? अमिल, अलीज बेस्ट फ्रेंड। ठीक है, अली के बेस्ट फ्रेंड। नेक्स्ट है फाइनली ही डिसाइडेड टू टेक द गोल्ड कॉइन्स, फाइनली उन्होंने डिसाइड किया कि वो गोल्ड के सिक्के उसमें से निकाल लेंगे। सो व्हाट इफ़ ही डज कम बैक ही सेड टू हिमसेल्फ, कहने लगे सो क्या हुआ अगर वो वापस भी आया, वो इस तरह से खुद से कह रहे थे। अ जार ऑफ ओलाइव्स ही हैड केप्ट विद मी एंड अ जार ऑफ ओलाइव्स ही शैल हैव, कह रहे हैं उन्होंने जो अमिल सोच रहे हैं यानी जो ब्लैक स्मिथ है वो सोच रहे हैं कि अमिल अली ने मुझे कहा था कि इसमें क्या है? ओलाइव्स हैं, तो अली जो है वो ओलाइव्स ही लेकर इसमें से जाएंगे। अली ने मुझे ये तो नहीं बताया था कि इसमें गोल्ड के कॉइन्स भी हैं। ठीक है, कौन सोच रहे हैं? ये अमिल यानी कि ब्लैक स्मिथ। नेक्स्ट कह रहे हैं ही टेक आउट द गोल्ड कॉइन्स एंड द ओल्ड ओलाइव्स फ्रॉम द जार देन फिल्ड आउट अप द जार अगेन विथ फ्रेश ओलाइव्स, और उन्होंने दोबारा से उस जार के अंदर ताज़ा ओलाइव्स लाकर फिल कर दिए। दैट ही हैड बॉट, जो उन्होंने ख़रीदे थे। फाइनली ही क्लोज्ड द जार टाइट एंड पुट इट बैक वेयर अली हैड प्लेस्ड इन 10 years बिफोर, फाइनली उन्होंने क्या किया? उसमें नए जार में उसी जार में नए ओलाइव्स को लाकर फिल कर दिया जो वो ख़रीद कर लाए थे, और उसमें से गोल्ड के जो कॉइन्स थे उन सभी कॉइन्स को निकाल लिया। देन कह रहे हैं फिर उन्होंने उस जार को उठाकर वहीं पर टाइटली पैक करके और उसी जगह पर रख दिया जहाँ पर 10 साल पहले अली ने उसको प्लेस यानी कि रखा था। ठीक है, नेक्स्ट है
एज इट हैपेंड आफ्टर अ फ्यू डेज अली केम बैक। कह रहे हैं कुछ दिन बाद, ये सब होने के बाद कुछ दिन बाद अली जो है वो केम बैक यानी कि वापस आए। ही आस्क्ड एट वंस फॉर हिज जार। उन्होंने सबसे पहले उस जार के बारे में कहा। हियर इज़ द की टू माई स्टोर रूम। यहाँ पर उन्होंने अली ने अमिल से कहा अपने जार के बारे में, यानी कि मेरा जार कहाँ है। हेयर इज़ द की टू माई स्टोर रूम। तो अली ने कहा कि यहाँ पर मेरे स्टोर रूम की चाबी है। यू विल फाइंड योर जार जस्ट एज यू हैड लेफ्ट इट। तुम वहाँ से, यानी कि आप वहाँ से जार ले सकते हो जहाँ आपने, यानी कि तुमने रखा था। कौन कह रहे हैं ये? अमिल कह रहे हैं, यानी कि ब्लैक स्मिथ कह रहे हैं। किससे? मर्चेंट से, यानी कि अली से, अपने फ्रेंड से, जो अपना जार को, अली जो अपने जार को मर्चेंट के इसके ब्लैक स्मिथ के पास रख कर आए थे। तो ब्लैक स्मिथ कह रहे, अली ने अपने ब्लैक स्मिथ से, यानी कि अमिल से, यानी कि मर्चेंट ने ब्लैक स्मिथ से, यानी कि अली ने अमिल से कहा कि मेरा जार, अपने जार के बारे में पूछा। तो अमिल ने, यानी कि ब्लैक स्मिथ ने कहा कि यहाँ पर ये चाबी है और जहाँ पर तुमने उस जार को रखा था वहीं पर ही वो रखा है। ठीक है। नेक्स्ट कह रहे हैं अली वेंट टू द स्टोर रूम एंड सॉ द जार एग्जैक्टली एज ही हैड लेफ्ट इट। अली वापस उस, यानी कि अली जो है स्टोर रूम में गए और उन्होंने उस जार को वहीं देखा जहाँ पर उन्होंने 10 साल पहले रखा था। ठीक है। नेक्स्ट है ही टुक इट अप एंड वेंट स्ट्रेट बैक टू हिज हाउस। कह रहे हैं कि उन्होंने वहाँ से लिया और सीधा वो अपने घर वापस हो गए। कौन? अली। बट व्हेन ही एम्प्टाइड इट टू हिज ग्रेट, देखिए पेज नंबर 47 कंप्लीट हो गया। देखिए अच्छा यहाँ पर भी एक वर्ड मीनिंग गिवन है, अंडरनीथ अ लोअर सरफेस और पार्ट ऑफ समथिंग, यानी कि किसी भी चीज़ का लोअर सरफेस, नीचे का हिस्सा। इसको भी आप लोग को लर्न करना है। ठीक है। पेज नंबर 47 पर गिवन है। तो कह रहे लेकिन जब उन्होंने उसको खोला, अली ने उस जार को खोला, तो देखिए नेक्स्ट आ जाइए पेज नंबर 48 पर। नेक्स्ट कह रहे हैं क्या देखा? शॉक ही फाउंड नथिंग बट ओलाइव्स। उन्होंने देखा उसके अंदर कुछ नहीं है लेकिन ओलाइव्स हैं। नॉट अ सिंगल पीस ऑफ गोल्ड, एक गोल्ड का सिंगल पीस भी नहीं था उसमें। ही हरीड बैक टू हिज फ्रेंड हाउस एंड सेड, वो फ़ौरन गुस्से में अपने फ्रेंड के घर गए और कहा व्हेन आई लेफ्ट द जार विद यू, यानी कि जब मैंने इस जार को तुम्हारे पास छोड़ा था, आई हैड केप्ट 1000 गोल्ड कॉइन्स इनसाइड इट, मैंने इसके अंदर हज़ारियों सिक्के रखे थे। किसके? गोल्ड के। कवर्ड विद ओलाइव, जो किससे कवर्ड थे? ओलाइव से, यानी कि जो फ्रूट्स की काइंड है उससे, फल से कवर्ड थे, ढके हुए थे। नेक्स्ट कह रहे हैं बट आई फाइंड नॉट अ सिंगल गोल्ड कॉइन देयर नाउ, लेकिन वो कह रहे हैं लेकिन अब मैंने जिसमें देख रहा हूँ एक गोल्ड का सिंगल कॉइन भी नहीं है। इफ़ यू नीड द मनी फॉर सम बिजनेस, यानी अगर तुम्हें पैसे की ज़रूरत थी किसी बिजनेस के लिए, यू आर वेलकम टू कीप इट टिल यू कैन पे इट बैक, ओनली गिव हर रेसिप्ट फॉर 1000 गोल्ड पीसेस, तो मैं तुम्हें बिल्कुल वो पे कर देता, यानी दे देता आसानी से। कौन कह रहे हैं ये? अली कह रहे हैं कि, यानी कि मर्चेंट कह रहे हैं किससे? गोल्ड स्मिथ से, यानी कि अमिल से, अपने बेस्ट फ्रेंड से। ठीक है। नेक्स्ट कह रहे हैं जिसके पास वो अपना जार जो है वो रख कर गए थे। नेक्स्ट कह रहे हैं दी ब्लैक स्मिथ प्रिटेंडेड टू गेट एंग्री एंड रिप्लाइड हॉटली, ब्लैक स्मिथ एकदम से गुस्से में बोले, तेजी से, हॉटली गर्म होकर, आर यू कॉलिंग मी अ थीफ, यानी कि तुम मुझे थीफ कहते हैं, चोर को, क्या तुम मुझे थीफ कह रहे हो? आई नो नथिंग अबाउट यू, मैं इस अबाउट योर गोल्ड, यानी कि मैं तुम्हारे इस गोल्ड के बारे में नहीं जानता। Did not you kept it yourself and told me that the jar contained olives and now you say it contained gold, कह रहे हैं कि तुमने इसमें मुझे क्या बताया था कि तुमने इसमें क्या रखे हैं? ओलाइव्स रखे हैं, और अब क्या कह रहे हो कि मैंने इसमें गोल्ड रखे थे। Many people heard the sound of their voice raised in argument, argument कहते हैं बहस करने को, काफ़ी लोगों ने ये बहस करती हुई आवाज़ जो है उसको सुना। यू शैल गो बिफोर द जज, तुम पहले जज के पास जाओगे। विलिंगली आई शैल गो, उससे पहले मैं जाता हूँ। किसने कहा? रिप्लाइड द ब्लैक स्मिथ, यानी कि किसने कहा? अमिल ने कहा। ठीक है। किससे? अली से, मर्चेंट से, यानी कि मर्चेंट से। कह रहे हैं वी शैल सून सी विच ऑफ अस इज़ द लायर, कह रहे हैं हमें जल्दी पता चल जाएगा, हम जल्दी ही देखेंगे कि कौन लायर, यानी कि झूठा है, यानी कि झूठ बोल रहा है। किसने कहा? ये ब्लैक स्मिथ ने कहा, यानी कि अमिल ने कहा, जो कौन थे? लायर थे, लेकिन फिर भी वो देखिए दावे के साथ कह रहे थे कि नहीं मैंने कुछ नहीं किया है और तुम उससे पहले पुलिस में जाकर कंप्लेन करो, उससे पहले मैं जाकर कंप्लेन करूँगा। ठीक है। नेक्स्ट है अली लॉज्ड कंप्लेंट इन कोर्ट अगेंस्ट द ब्लैक स्मिथ, अली ने ब्लैक स्मिथ के खिलाफ कंप्लेन की। नेक्स्ट कह रहे हैं आफ्टर द जज हैड हियर्ड बोथ साइड ऑफ द केस, कह रहे हैं कि जज ने दोनों ही तरफ से सुनवाई जो थी, दोनों ही तरफ से सुना।
ही आस्क्ड अली, उन्होंने अली से कहा, डू यू हैव एनी विटनेस, क्या तुम्हारे पास कोई विटनेस है, विटनेस यानी कि क्या तुम्हारे पास कोई प्रूफ है, सपोर्ट द क्लेम दैट यू हैड 1000 पीसेस ऑफ गोल्ड इनसाइड द जार, कि तुम उससे क्लियर कर सको कि मैंने इस जार के अंदर थाउजेंड्स ऑफ गोल्ड के सिक्के रखे थे, क्या तुम्हारे पास ऐसा कोई प्रूफ है, कोई सबूत है। नो योर ऑनर आई हैव नो विटनेस, नहीं मेरे पास कोई विटनेस नहीं है, रिप्लाइड अली, अली ने ऐसा रिप्लाई यानी कि जवाब दिया। आई हैड टोल्ड नो बडी अबाउट द गोल्ड इनसाइड द जार, मैंने इस जार के अंदर इस गोल्ड के बारे में किसी को भी नहीं बताया था। ये कौन कह रहे हैं, अली, अली यानी कि मर्चेंट जो मक्का गए थे 10 साल के लिए, ठीक है। नेक्स्ट है, वी ओनली हैव योर वर्ड फॉर इट दैट देयर वॉज गोल्ड इनसाइड द जार, द जज सेड बट यू हैव गिवन नो प्रूफ, कह रहे हैं कि वी ओनली हैव योर वर्ड्स फॉर द, अब जज कह रहे हैं कि हमने सिर्फ तुम्हारे अल्फाज ही सुने, यानी तुम्हारे मुंह से ही सुना है कि इसके अंदर गोल्ड था, लेकिन यू हैव गिवन नो प्रूफ, लेकिन तुमने कोई भी प्रूफ इस चीज़ का नहीं दिया कि वाकई इसके अंदर गोल्ड थे, ठीक है। नेक्स्ट है, एज सच आई डू नॉट फाइंड द ब्लैक स्मिथ गिल्टी ऑफ थीव एंड डिसमिस द केस अगेंस्ट हिम, और इसलिए मैं इस केस को यहीं पर रोकता हूँ, यानी कि आगे नहीं बढ़ने दे सकता क्योंकि तुम्हारे पास कोई भी सबूत नहीं है। नेक्स्ट है, तो द केस वॉज डिसमिस्ड, अब केस जो था वो डिसमिस्ड हो गया, रुक गया, बंद हो गया। अली यानी कि आगे नहीं बढ़ा, अली डिड नॉट गिव अप होप, ही वॉन्ट आउट पिटिशन टू द कैलिफ ऑफ बगदाद बिगनिंग हिम, बगदाद जगह है, बिगनिंग हिम टू सॉल्व द केस हिमसेल्फ, कैलिफ कहते हैं एक मुस्लिम में क्या होते हैं, हाई मुस्लिम ऑफिशियल के एक पीपल हैं, वो क्या करते हैं, बगदाद के हैं, उनके पास गए वो और अपने केस को क्या करने के लिए, सॉल्व कराने के लिए। ही रिसीव्ड अ मैसेज फ्रॉम द कैलिफ, वो उस मैसेज, अपने इस मैसेज को कैलिफ तक पहुंचाया उन्होंने, कैलिफ से लिया। टू से द ट्रायल वुड टेक प्लेस द येलो विंग डे, कब, येलो विंग डे वाले दिन। दैट सम इवनिंग द कैलिफ अकॉर्डिंग टू हिज कस्टम वॉकड थ्रू टू सिटी accompanied by one of his officer, both were in disguise to avoid। पेज नंबर 48 कंप्लीट हो गया। देखिए इसमें भी 2 वर्ड्स मीनिंग है, ये भी आप लोगों को बुक से ही लर्न करनी, ठीक है, कॉपी में नोट करने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन पीए फर्स्ट में नहीं आई थी, इंशाल्लाह हाफ एली में आप लोग ही आएंगी। देखिए नेक्स्ट देखिए पेज नंबर 49 पर देखिए रिकॉग्निशन, कह रहे एज दे वर वॉकिंग दे हियर द साउंड ऑफ वॉइस कमिंग फ्रॉम द कोर्टयार्ड ऑफ अ साउंड, कह रहे हैं जब वो चल रहे थे उन्होंने अपने कोर्टयार्ड कहते हैं आंगन में, आंगन से आवाज़ सुनी आती हुई। दे स्टॉप्ड टू लिसन एंड फाउंड दैट सम वॉइस वर एनेक्टिंग अ कोर्ट सीन, कह रहे उन्होंने उस आवाज़ को सुनना बंद किया और उन्होंने उन लड़कों को ढूंढना स्टार्ट किया जो उस कोर्ट सीन को एनेक्ट यानी कि प्ले कर सकें। लेट मी ट्राई द केस ऑफ अली एंड ब्लैक स्मिथ, कह रहे कि मुझे कोशिश करने दो अली और ब्लैक स्मिथ का जो केस है उसको मुझे ट्राई करने दो। हु इज़ एक्यूज ऑफ स्टीलिंग द गोल्ड, जिसने भी इस गोल्ड को स्टील किया है, चुराया है, उससे जो रिलेटेड केस है वो मैं उसको सॉल्व करता हूँ। वन ऑफ द बॉयज सेड, एक लड़के ने कहा उसमें से, द अदर बॉयज एग्रीड फॉर दे हैड ऑल हियर ऑफ अली, अगर दूसरे जो लड़के थे वो मान गए कि अली की सारी बात को उन्होंने सुना। फॉर दे हैड ऑल हियर ऑफ अली एंड हिज केस अगेंस्ट द ब्लैक स्मिथ, यानी कि जो ब्लैक स्मिथ के अगेंस्ट केस था उसको सुना। नेक्स्ट कह रहे हैं दी फर्स्ट बॉय टुक द पार्ट ऑफ द जज, अब उसमें से जो पहला लड़का था उसने हिस्सा लिया यानी कि वो जज बने। सेटिंग हिमसेल्फ विद ग्रेट डिग्निटी अपॉन आ स्टोन बेंच, एक स्टोन की बेंच थी लोहे की, उस पर जाकर वो जज बनकर एक लड़का जो था वो, लड़के जो थे वो पहले बैठ गए, जो फर्स्ट बॉय थे, ठीक है, जिसने कहा था उन सभी स्टोरी जो सुनी थी। अनदर टुक पार्ट ऑफ अली एंड स्टिल अनदर ऑफ द ब्लैक स्मिथ, दूसरे जो थे वो अली के और ब्लैक स्मिथ में उन्होंने हिस्सा लिया, यानी कि उन दोनों की सुनवाई के लिए खड़े हुए। नेक्स्ट है टू अदर बॉयज वर अपॉइंटेड एज ओलाइव मर्चेंट्स, दो जो बाकी के थे वो ओलाइव मर्चेंट्स की तरह अपॉइंट किए गए। नेक्स्ट है एंड मैनी अदर बॉयज एक्टेड एज कोर्ट ऑफिशियल, और दो जो थे वो कोर्ट ऑफिशियल की तरह एक्ट किए गए, अपॉइंट किए गए, बुलाए गए, यानी कि वहाँ पर शामिल किए गए। इसके बाद द बॉय डिड नॉट नो वॉट हिडन इन द शेडोज एंड वॉचिंग द मॉक ट्रायल, अरे बॉय डिड नॉट नो, बॉय जो थे वो नहीं जानते थे कि इस शेडो में क्या छुपा है जो वो मॉक ट्रायल के अंदर देख रहे हैं। मॉक ट्रायल कहते हैं कि वो जहाँ पर मतलब ये कोर्ट का जो एक्ट किया जा रहा है उसको कहते हैं मॉक ट्रायल। कह रहे उसके बारे में वो लोग कुछ नहीं जानते थे, जो उसके अंदर रूल जो है वो भी छुपा हुआ था। कह रहे वर द कैलिफ एंड वन ऑफ हिज ऑफिसर्स,
अब कह रहे हैं द ट्रायल बिगेन एंड वन ऑफ द कोर्ट ऑफिशियल्स ब्रॉट इन अली एंड द ब्लैक स्मिथ। अब कह रहे हैं ट्रायल जो थी ये स्टार्ट हुई और उसमें से एक जो कोर्ट का ऑफिशियल्स थे वो अली को और ब्लैक स्मिथ को ब्रॉट यानी कि लेकर आए। अली केम फॉरवर्ड आफ्टर सैल्यूटिंग द बॉय जज। कह रहे हैं अली जो थे वो सबसे आगे आए सैल्यूट करते हुए उस बॉय को जो कौन थे एज अ जज। स्टेट दिस कंप्लेंट, अपनी कंप्लेंट कही। द जज देन टर्न टू द ब्लैक स्मिथ एंड आस्क्ड हिम व्हाट ही हैड टू से, कि जज ने फिर ब्लैक स्मिथ से कहा, उनसे कहा कि व्हाट ही हैड टू से, ये क्या कहना चाहते हैं। अली इज़ टेलिंग अ लाई योर ऑनर, अली ने कहा, अली जो है वो झूठ बोल रहे हैं। द ब्लैक स्मिथ सेड, ब्लैक स्मिथ ने ये कहा किससे, बॉय से जो क्या थे जज बने थे, ठीक है, उस कोर्ट के। नेक्स्ट कह रहे हैं ही हिमसेल्फ हैड टोल्ड मी दैट द जार कंटेन्ड ओलाइव्स एंड नाउ ही क्लेम्स दैट इट कंटेन गोल्ड्स टू। कह रहे हैं कि जब इन्होंने मुझे एक जार दिया था तो उन्होंने कहा था इस जार के अंदर ओलाइव्स हैं और अब ये कह रहे हैं कि इस जार के अंदर गोल्ड भी थे, टू यानी कि गोल्ड भी थे। द जार वॉज नेवर डिस्टर्ब इन हिज एब्सेंस, कह रहे हैं जार को कुछ भी कोई डिस्टर्ब नहीं किया गया, यानी कि उसको किसी ने नहीं छुआ था, डिस्टर्ब किया था, टच किया था। एंड ही हिमसेल्फ फाउंड इट जस्ट एज ही हैड लेफ्ट इट, और उन्होंने खुद ही उस जार को देखा जब वो वापस आए थे। कौन कह रहे हैं ये, ब्लैक स्मिथ कह रहे हैं, यानी कि आमिल कह रहे हैं किससे, जज से, जो कौन बने हैं, एक बॉय। किसके बारे में ये सारी चीज़ें कह रहे हैं, अली के बारे में कह रहे हैं, यानी कि मर्चेंट के बारे में कह रहे हैं। नेक्स्ट है लेट द जार बी प्रोड्यूस्ड इन कोर्ट, द बॉय जज सेड, बॉय जो जज थे उन्होंने कहा कि उस जार को इस कोर्ट के अंदर लेकर आया जाए, ठीक है। नेक्स्ट है हैव यू ब्रॉट द जार विद यू अली, क्या तुम उस जार को लेकर आए हो अली। हियर इट इज़ योर ऑनर, हाँ यहाँ पर अली सेड पिकिंग अप अ जार, वो जार को लेकर आए और बोले हाँ माय लॉर्ड, यहाँ पर मैं इस जार को लेकर आया हूँ। द जार वॉज शोन टू द ब्लैक स्मिथ ऑल्सो, ब्लैक स्मिथ को भी वो जार को दिखाया गया, यानी कि ब्लैक स्मिथ कौन थे, अमिल, जिसके पास वो जार को सेव करके रखा गया था, ठीक है। कह रहे द जार वॉज शोन टू द ब्लैक स्मिथ, वो जो जार था वो ब्लैक स्मिथ को दिखाया गया। ऑल्सो यानी कि ब्लैक स्मिथ को भी दिखाया गया, ऑल्सो यहाँ पर गिवन है यानी कि ब्लैक स्मिथ को भी दिखाया गया। हु ओपनड द जार, जिन्होंने ओपन किया था उस जार को, एंड एग्जामाइंड इट केयरफुली एंड डिक्लेयर्ड दैट इट वाज द सेम जार, और उसको वो कह रहे थे केयरफुली, एकदम ध्यान से, कि ये जो वही तो वही जार है, जो मतलब कि जैसा कि रखा था वैसे ही वही जार है। कौन कह रहे थे ये, यानी कि किसने किया था ये, अमिल ने, यानी कि ब्लैक स्मिथ ने। नेक्स्ट कह रहे हैं गिव मी द जार, मुझे जार दीजिए। द बॉय जज ऑर्डर, बॉय जो जज थे उन्होंने कहा कि ये जार मुझे दीजिए। आई वॉन्ट टू सी वॉट इज़ इनसाइड, मैं देखना चाहता हूँ कि इसके अंदर क्या है। द बॉय जज देन पिक्ड आउट एन ओलाइव फ्रॉम द जार एंड पुट इट इन हिज माउथ, अब उस बॉय जज ने, उस लड़के ने जो जज बने थे, उन्होंने क्या किया, उस जार में से ओलाइव निकाले, यानी कि फ्रूट्स निकाले, और उसको क्या किया, टेस्ट किया, यानी कि अपने माउथ पर रखा। इन हिज माउथ यानी कि पुट, उन्होंने उठाया और उसको अपने माउथ में रखा, माउथ के अंदर, इन यानी अंदर, हिज अपने माउथ, मुंह के अंदर। दीज आर वेरी फाइन ओलाइव्स, ये तो बहुत अच्छे ओलाइव्स हैं। ही डिक्लेयर्ड, किसने डिक्लेयर किया ये, बॉय जज ने, ठीक है, किसने डिक्लेयर किया ये, बॉय जज ने जब उसको उठाकर माउथ में रखा था। कॉल सम ओलाइव मर्चेंट, कुछ ओलाइव मर्चेंट्स को बुलाया गया। अ बॉय वेंट आउट एंड सून रिटर्न विद टू बॉयज हु प्रिटेंडेड टू बी ओलाइव मर्चेंट्स, कह रहे हैं दो वहाँ से फिर कुछ दो बॉयज़ जो थे वो वापस आए एज अ ऑयल मर्चेंट। देखिए पेज नंबर 49 कंप्लीट हुआ। यहाँ पे आप लोग को एक वर्ड मीनिंग गिवन है, मॉक ट्रायल, इसको भी आप लोग को बुक से ही लर्न करना है, ठीक है। पेज नंबर 49 कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट आ जाइए यहाँ पर पेज नंबर 50, पेज नंबर 50 पर है टेल मी सेड द बॉय जज टू द टू मर्चेंट, यानी कि मुझे बताओ, किसने कहा, ये बॉय ने कहा उन दो मर्चेंट से। हाउ लॉन्ग कैन ओलाइव्स बी केप्ट विदाउट गोइंग बैड, कह रहे हैं कि ये जो ओलाइव्स हैं ये कितने दिन रह सकते हैं, यानी कि कब तक ये ख़राब नहीं होते। किससे पूछा, ये ओलाइव मर्चेंट से, ठीक है। मर्चेंट्स कहते हैं व्यापारी। नेक्स्ट कह रहे हैं जो ओलाइव्स बेचते या खरीदते खाते थे। नेक्स्ट कह रहे हैं इफ़ दी ओलाइव्स आर स्टोर्ड केयरफुली दे कैन बी केप्ट फॉर 3 years, कह रहे हैं अगर हम ओलाइव्स को ध्यान से रखेंगे, यानी कि ख्याल देखभाल करेंगे उसकी, तो वो 3 साल तक, लगभग 3 साल तक रह सकते हैं। आफ्टर दैट दे बिकेम अनफिट
फॉर ईटिंग, और उसके बाद वो हमारे मतलब खाने के लिए अनफिट रहते हैं, यानी कि खाने के लिए ठीक नहीं रहते हैं। कब? 3 साल बाद। और उन्होंने वो 3 साल तब बताए जब हम उसकी अच्छे से केयर करेंगे तब, वरना वो ख़राब हो जाते हैं। ठीक है, ये किसने बताया? जो ओलाइव्स मर्चेंट्स थे, जो ओलाइव का व्यापारी करते थे, उसको व्यापार थे, उनको बताया। ठीक है, जो बेचते और खरीदते बेचते थे। नेक्स्ट है टेस्ट द ओलाइव्स इन दिस जार। अब उन्होंने कहा इस ओलाइव्स को टेस्ट करिए जो इस जार के अंदर है। एंड टेल मी हाउ ओल्ड दीज आर, और मुझे बताओ कि ये कितना पुराना है। द ओलाइव मर्चेंट एग्जामाइंड द ओलाइव क्लोजली एंड टेस्टेड दैम। अब ओलाइव मर्चेंट ने उसको उठाया और टेस्ट किया। देन दे सेड, और फिर उन्होंने कहा योर ऑनर दीज ओलाइव्स आर एन ईयर ओल्ड। एन यानी कि 1, यानी कि ये जो ओलाइव्स हैं ये 1 साल पुराने हैं। ठीक है, यहाँ से क्या चीज़ क्लियर हुई कि यानी कि जो अमिल थे उन्होंने चोरी की थी, क्योंकि उन्होंने क्या किया, उस ओलाइव्स को बदल कर, पिछले साल क्या किया उन्होंने, उस ओलाइव्स को बदल के उसमें न्यू ओलाइव्स रख दिए, जिसकी वजह से जो ओलाइव मर्चेंट्स थे वो लोग पहचान गए कि ये जो ओलाइव्स हैं ये तो अभी 1 साल पुराने हैं। और इस ओलाइव्स में इस जार के अंदर ओलाइव्स जो रखे गए थे, जैसा कि अली बता रहे थे, यानी कि मर्चेंट बता रहे थे, उन्होंने कहा था कि मैंने 10 साल पहले रखा था। इसका मतलब इसमें कुछ ना कुछ गड़बड़ है। योर ऑनर दीज ओलाइव्स आर ऑफ द प्रेजेंट ईयर। माई लॉर्ड, ये जो ओलाइव्स हैं ये तो इसी साल के हैं। एनी गुड ओलाइव मर्चेंट इन बगदाद विल टेल यू दैट। अब जो बगदाद में जो ये बता रहे हैं, विल टेल यू दैट, जो बता रहे हैं मर्चेंट, द बॉय हु प्लेड द पार्ट ऑफ डिसऑनेस्ट ब्लैक स्मिथ ओपनड हिज माउथ ऑफ प्रोटेस्ट वर्ड। अब जो है, जो ब्लैक स्मिथ जो थे डिसऑनेस्ट, जो बेईमान थे, ब्लैक स्मिथ कौन, किसको कहा गया है यहाँ पर बेईमान ब्लैक स्मिथ? अमिल को, यानी कि उनके फ्रेंड को, जो उसको वो अच्छा दोस्त मानते थे। ठीक है, इस कह रहे हैं द बॉय हु प्लेड प्रोटेस्ट वर्ड, यू आर अ थीफ एंड यू हैव चीटेड योर फ्रेंड। कह रहे हैं कि तुम चोर हो और तुम अपने दोस्त को चीट कर रहे हो। दीज आर नॉट, यानी कि धोखा दे रहे हो, चीट कहते हैं धोखा देना। दीज आर नॉट द सेम ओलाइव्स दैट अली पुट इन हिज जार 10 years ago। कह रहे हैं ये वो सेम ओलाइव्स नहीं है जो अली ने 10 साल पहले इस जार के अंदर रखे थे। यू ओपन द जार एंड टुक आउट द गोल्ड। कह रहे हैं कि तुमने इस जार को ओपन किया है, खोला है और इसमें से गोल्ड को निकाला है। देन यू रीफिल्ड द जार विथ फ्रेश ओलाइव्स। फिर कहते हैं भरने को, री यानी दोबारा, और तुमने उसमें फिर दोबारा से फ्रेश ओलाइव्स को लाकर फिल किया है। फॉर दिस यू शैल बी थ्रोन इन टू प्रिजन, और इसके लिए तुम्हें सज़ा दी जाएगी। ठीक है, द कैलिफ वॉज वेरी प्लीज्ड विद वॉट ही हैड सीन एंड सेड टू हिज ऑफिसर फाइंड आउट हु द बॉय इज़ द प्लेड द पार्ट ऑफ द जज एंड ब्रिंग हिम मी टुमारो मॉर्निंग। अब ये सारी बातें ऑफिसर्स को पता चली। उन्होंने कहा कि मुझे उस बॉय को लेकर आओ जिसने जो जज बने थे और इस केस को सॉल्व किया है। किसने कहा है? ये ऑफिसर्स ने कहा है बगदाद के। नेक्स्ट कह रहे हैं कि सुबह में मुझे उस बॉय लड़के को जो जज बने उनको लेकर आओ मेरे पास। ऑल्सो कॉल 2 ओलाइव मर्चेंट, और उन 2 ओलाइव मर्चेंट्स को भी लेकर आओ जिन्होंने उस ओलाइव्स को टेस्ट किया था। फ्रॉम द सिटी, जो सिटी के थे। नेक्स्ट डे व्हेन द बॉय केम द कैलिफ सीटेड हिम बाय हिज सीट। कह रहे हैं नेक्स्ट डे जब बॉय आए तो कैलिफ जो थे वो अपनी सीट पर बैठे थे। आई हियर द ट्रायल लास्ट नाइट एंड आई एम वेरी इम्प्रेस्ड विद यू। यानी कि मैंने जो पिछला तुम लोगों ने जो रोल किया है जज का, केस जो सॉल्व किया है, उसको मैंने सुनकर मैं बहुत सहमत हुआ। इम्प्रेस कहते हैं सहमत हुआ तुमसे। कौन कह रहे हैं? ये ऑफिसर कह रहे हैं। किससे? अमिल से। ठीक है, यानी कि मर्चेंट से, ब्लैक स्मिथ से। इस कह रहे हैं व्हेन अली एंड इम्प्रेस विद यू द कैलिफ टोल्ड द बॉय। कैलिफ ने बॉय से कहा। नेक्स्ट कह रहे हैं यू विल नाउ सी द रियल अली एंड द ब्लैक स्मिथ। कह रहे हैं अब तुम जो है रियल अली और ब्लैक स्मिथ को देख सकते हो। व्हेन अली एंड द मर्चेंट वर प्रोड्यूस्ड इन कोर्ट। अली और मर्चेंट को कोर्ट में लेकर आया गया। द कैलिफ सेड, कैलिफ ने कहा ईच ऑफ यू मे प्लीड योर केस बिफोर दिस बॉय यू विल हियर एंड प्रोनाउंस जजमेंट। कह रहे हैं कि हर एक को प्लीड योर केस के मीनिंग देखिए यहाँ पर आप लोगों सेम पेज नंबर 50 पर ही गिवन है। स्टेट योर साइड ऑफ द केस, यानी कि अपनी साइड जिसने ली थी
उस केस के लिए उन सभी को वहाँ पर जजमेंट के लिए बुलाया गया। बिफोर दिस बॉयज, उस बॉयज से पहले। हु विल हियर यानी कि जो चीज़ें इन जो केस था जिसने सुना था उनको वहाँ पर बुलाया गया और इकट्ठा किया गया जजमेंट के लिए। नेक्स्ट कह रहे हैं द बॉय हियर द केस जस्ट एज ही हैड डन द नाइट बिफोर एंड फाउंड द ब्लैक स्मिथ गिल्टी हु टोल्ड द कैलिफ वर ही हैड हिडन द गोल्ड आर बेग्ड बाई मर्सी। कह रहे हैं कि और फिर जो ब्लैक स्मिथ था वो पकड़ा गया, यानी कि जो अमील था वो पकड़ा गया, उसकी चोरी पकड़ी गई जो वो अली को क्या कह रहा था, गलत साबित कर रहा था। नेक्स्ट है बट द कैलिफ शोड हिम नो मर्सी यू ट्राई टू चीटेड फ्रेंड यू ट्राई टू चीट अ फ्रेंड हु फुली ट्रस्टेड यू। कह रहे हैं कि राजा ऑफिसर ने कहा कि तुम किससे कहा, कैलिफ्स ने कहा किससे, मर्चेंट से, ब्लैक स्मिथ से कहा, यानी कि अमिल से कहा, अली के मर्चेंट के फ्रेंड से कहा, अमिल से जिसने उसको स्टोल किया था यानी कि चुराया था, और किसको, थाउजेंड्स गोल्ड के कॉइन्स को, यानी कि हज़ारियों जो सिक्के थे गोल्ड के उसको। उनसे कह रहे हैं कि तुमने अपने इस दोस्त को धोखा दिया है, हु फुली ट्रस्टेड यू, जिसने तुम पर पूरी तरीके से क्या किया था, ट्रस्ट यानी कि यकीन यानी कि भरोसा किया था। ही टोल्ड द ब्लैक स्मिथ, उन्होंने ब्लैक स्मिथ से कहा दिस इज़ अ क्राइम वर्स देन कॉमन रॉबरी यू शैल गो टू प्रिजन फॉर 1000 डे 1 डे फॉर ईच गोल्ड कॉइन दैट यू हैव स्टोलन। यानी तुम्हें 1000 दिन दिए जाएंगे जो तुमने जो गोल्ड एक एक दिन जो तुमने ये के निकाले हैं, स्टोल यानी कि चुराए हैं, इसलिए सज़ा दी जाएगी। प्रिजन यानी कि सज़ा दी जाएगी 1000 दिन तक। कह रहे द कैलिफ सेंट फॉर द जज हु हैड लेट द ब्लैक स्मिथ गो फ्री एंड सेड टू हिम। कैलिफ जो है वो जज तक गए, सेंट फॉर द जज के लिए गए, हु हैड लेट द ब्लैक स्मिथ गो फ्री एंड सेड टू हिम। उनसे कहा कि ब्लैक स्मिथ जो है वो फ्री हैं यानी जा सकते हैं। लर्न फ्रॉम द चाइल्ड हाउ टू डू योर ड्यूटी विद ग्रेट केयर इन फ्यूचर। कह रहे हैं इस बच्चे से सीखना, सबक मिलता है, लर्न यानी कि सबक मिलता है, लेसन मिलता है कि हाउ टू डू योर ड्यूटी यानी कि हमें अपनी ड्यूटी कैसे करनी चाहिए, विद ग्रेट केयर इन फ्यूचर यानी कि बहुत बहादुरी से। एज फॉर द बॉय द कैलिफ प्रेज्ड हिम अगेन फॉर हिज विजडम एंड सेंट हिम होम टू हिज मदर विद 100 पीसेज ऑफ गोल्ड। कह रहे हैं और उन्होंने उस लड़के को एज फॉर द बॉय द कैलिफ ने उसको फिर से क्या दिया, उसके विजडम यानी कि उसको शाबाशी दी और उसको हज़ारियों गोल्ड के सिक्के देकर उनके मदर के साथ घर वापस भेज दिया गया। ठीक है, यहाँ पर हम लोग का चैप्टर का कंप्लीट एक्सप्लेनेशन हो चुका है पेज नंबर 50 तक। अब नेक्स्ट आ जाइए पेज नंबर 51 पर एक्सरसाइजेज स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट है टिक द करेक्ट ऑप्शन। यहाँ पर भी सभी को पार्ट नंबर 7 शो करना है और यहाँ पर डेट शो करनी है। ठीक है, नेक्स्ट है फॉर्मेटिव कॉम्प्रिहेंशन में फर्स्ट है फॉर्मेटिव असेसमेंट में ए जो है क्वेश्चन नंबर 1A टिक द करेक्ट ऑप्शन। देखिए 4 सेंटेंसेस गिवन है चैप्टर के ही, आपके चैप्टर से ही रिलेटेड, उससे रिलेटेड जो करेक्ट ऑप्शन है उसको आप लोग को टिक करना है। ऑप्शंस पर कोई टिक नहीं करेंगे, ऑप्शंस के सामने जो सर्किल या स्क्वायर यहाँ पर गिवन है उसको आप लोग जो टिल्ट है उसको टिक करना है। ठीक है, फर्स्ट है इसमें जिसमें फाइनली ब्लैक स्मिथ डिसाइडेड दैट। कह रहे हैं फाइनली जो ब्लैक स्मिथ थे उन्होंने क्या डिसाइड किया, ही विल नॉट टेक द गोल्ड यानी कि उन्होंने गोल्ड नहीं लिया है, या ही विल डिस्ट्रॉय द गोल्ड यानी कि उन्होंने डिस्ट्रॉय कर दिया है, गोल्ड को ख़राब कर दिया है, बेकार कर दिया है, या फिर ही विल हाइड द गोल्ड यानी कि उन्होंने उस गोल्ड को छुपाया है, या फिर ऑल ऑफ दी या फिर सभी चीज़ें कही थी। तो लास्ट में ब्लैक स्मिथ ने क्या कहा था, ही विल हाइड द गोल्ड यानी कि उन्होंने उस गोल्ड को छुपा कर रखा है। लास्ट में उन्होंने अपनी जो है चोरी वो बताई थी जब उनकी चोरी पकड़ी गई थी। ठीक है, किसके ज़रिए, उस बॉय के ज़रिए जो एज अ जज बैठे थे। ठीक है, तो हमारा फर्स्ट का क्या हो गया, करेक्ट ऑप्शन सी, ही विल हाइड द गोल्ड। ठीक है, तो यहाँ पर सभी टिक करेंगे, डी नहीं समझिएगा, सी पर है हमारा करेक्ट ऑप्शन सी। नेक्स्ट सेकंड है व्हेन अली एम्प्टाइड इट। कह रहे हैं अली एम्प्टाइड इट ही नो दैट थीफ स्टोल ऑल गोल्ड। कह रहे हैं जब अली ने उसको देखा, एम्प्टाइड इट यानी कि जब उसको ओपन करके देखा, तो ही नो दैट थीफ स्टोल द ऑल गोल्ड या गोल्ड चेंज इनटू सिल्वर, या ही क्राइड विद अ शॉक, या नन ऑफ दिस। तो उन्होंने क्या किया, वो ही नो दैट वो जान चुके थे कि थीफ स्टोल ऑल दी गोल्ड यानी कि ये जो गोल्ड है ये इस चोर ने ही चुराया है। ठीक है, ये हो गया हमारा आंसर, क्वेश्चन 2 का हो गया करेक्ट ऑप्शन ए।
ठीक है, ए पर सभी लोग टिक करेंगे। नेक्स्ट 3 देखिए, थर्ड, अली टुक अ लार्ज जार प्लेस्ड द गोल्ड कॉइन्स एट द बॉटम एंड। कह रहे हैं अली ने उस लार्ज जार को उठाया और कह रहे हैं प्लेस्ड द गोल्ड कॉइन, और उसमें सोने के सिक्के रखे बॉटम में। कह रहे हैं फिल अप द जार विद माउस, उन्होंने उस जार को माउस से फिल किया था। या फिर नेक्स्ट कह रहे हैं फिल्ड अप द जार विद ओलाइव्स, या फिर ओलाइव से फिल किया था। या फिर नेक्स्ट कह रहे हैं यहाँ पर देखिए फिल अप द जार विद ग्रास, या फिर उन्होंने उसको ग्रास से फिल किया था। या फिर नेक्स्ट कह रहे हैं यहाँ पर नेक्स्ट देखिए नन ऑफ दीज, यानी कि किसी से नहीं किया था। तो इसका क्या आंसर है, फिल अप द जार विद ओलाइव्स, यानी कि उन्होंने उसको किससे फिल किया था, ओलाइव से फिल किया था। ठीक है, तो थर्ड का हमारा क्या हो गया, करेक्ट ऑप्शन बी, फिल अप द जार विद ओलाइव्स। ठीक है, नेक्स्ट फोर्थ है, अलीज फ्रेंड थॉट दैट, अली के जो फ्रेंड थे वो क्या सोच रहे थे, थॉट यानी थिंक सोच रहे थे, ही मस्ट बी डेड, यानी कि वो मर गया, यानी मर गए वो। अली के फ्रेंड कौन थे अच्छे चैप्टर में, अमिल यानी कि ब्लैक स्मिथ। ठीक है, नेक्स्ट है ही मस्ट नॉट बी कमिंग, या फिर वो यहाँ नहीं आने वाले। या फिर ही मस्ट बी अस्लीप, या फिर वो सो गए हैं। या फिर नन ऑफ दीज, यानी कि इनमें से कोई भी नहीं। तो अली जो थे, अली के जो फ्रेंड थे, अली नहीं अलीज फ्रेंड, यानी कि जो अली के फ्रेंड थे वो क्या सोच रहे थे, ही मस्ट बी डेड। तो फोर्थ का हमारा क्या हो गया, करेक्ट ऑप्शन ए, ही मस्ट बी डेड। नेक्स्ट बी जो है मैचिंग है, ये आप लोग को होमवर्क में कंप्लीट करनी है। ठीक है, नेक्स्ट सी जो है उसमें कह रहे हैं हु सेड द फॉलोइंग, यानी कि ये जो वर्ड्स हैं ये किसने कहे। इसमें फर्स्ट है 5 सेंटेंसेज हैं, ये हमें बताना है इस चैप्टर में किसने कहे हैं। फर्स्ट है आर यू कॉलिंग मी अ थीफ, यानी कि तुम मुझे चोर कह रहे हो, ये ऐसा किसने कहा था, अमिल ने। सेकंड है, या फिर आप लोग यहाँ पर ब्लैक स्मिथ भी लिख सकते हैं। ठीक है, ब्लैक स्मिथ ही थे अमिल। नेक्स्ट सेकंड है डू यू हैव एनी ओलाइस, यानी कि तुम्हारे पास क्या कोई ओलाइस हैं, ये किसने कहा था, अमिल्स की वाइफ ने। लेट द जार बी प्रोड्यूस्ड इन कोर्ट, यानी कि इस जार को कोर्ट के अंदर लेकर आया जाए, ये किसने कहा था, द बॉय जज, यानी कि जो कौन थे, यहाँ कॉमा लगाएंगे द बॉय के बाद, यहाँ जज कॉमा में अंदर लिखेंगे। ठीक है, नेक्स्ट है आई हियर द ट्रायल लास्ट नाइट एंड आई एम वेरी इम्प्रेस्ड विद यू, यानी कि मैंने उस ट्रायल को लास्ट नाइट हियर सुना और मैं तुमसे बहुत इम्प्रेस्ड हुआ, ये किसने कहा था, द कैलिफ ने कहा था। नेक्स्ट फिफ्थ है माई फ्रेंड आई एम गोइंग टू मक्का एंड शेल बी अवे फॉर सम टाइम, मेरे दोस्त मैं मक्का जा रहा हूँ और कुछ टाइम बाद वापस आऊँगा, ये किसने कहा था, अली ने। ठीक है, ये हमें सभी कैरेक्टर्स बताने थे जो इस चैप्टर में गिवन थे। ठीक है, यानी कि ये सेंटेंस जो है वो किस कैरेक्टर यानी कि किस किस पर्सन ने कहे थे, हमें सिर्फ बताना था हु सेड, यानी कि किसने कहा। नेक्स्ट है डी, देखिए क्वेश्चन समेटिव, देखिए फॉर्मेटिव, सेम पेज नंबर 51 पर ही कॉम्प्रहेंशन पार्ट में जो फॉर्मेटिव असेसमेंट था उसमें 3 क्वेश्चंस थे, ए बी और सी, जिसमें से ए था टिक द करेक्ट ऑप्शन, वो मैंने आप लोग को कंप्लीट करवा दिया है। नेक्स्ट बी था इसमें मैचिंग, वो मैंने आप लोग को होमवर्क दी है। नेक्स्ट सी है इसमें हु सेड द फॉलोइंग, यानी कि ये सेंटेंसेस किस में कहे चैप्टर में, वो मैंने यहाँ आप लोग को करवा दिया है। नेक्स्ट अब आ जाइए समेटिव असेसमेंट, सेम पेज नंबर 51 पर ही समेटिव असेसमेंट करेंगे। फॉर्मेटिव असेसमेंट कंप्लीट कर चुके हैं, अब समेटिव असेसमेंट में देखिए डी जो है राइट टी फॉर ट्रू एंड एफ फॉर फॉल्स, यानी जो सेंटेंस करेक्ट है उसके सामने हमें यहाँ टी लिखना है और जो सेंटेंस गलत है यानी फॉल्स है उसके सामने हमें यहाँ पर यानी कि एफ लिखना है। ठीक है, फॉल्स यानी कि एफ लिखना है। इसमें फर्स्ट है अली हैड आ विटनेस, कह रहे अली के पास विटनेस था नहीं, यानी कि अली के पास कोई प्रूफ नहीं था, विटनेस यानी कि प्रूफ, अली के पास कोई भी प्रूफ किसी भी तरह का प्रूफ नहीं था, तो ये क्या हो जाएगा फॉल्स। फॉल्स के लिए हमें क्या बनाना है, एफ, यहाँ देखिए स्पेस है यहाँ बना सकते हैं आप लोग फॉल्स। नेक्स्ट सेकंड है अली इज़ अ मर्चेंट हु लिव्ड इन इंडिया, कह रहे अली जो है वो एक मर्चेंट थे जो कहाँ रहते थे, इंडिया में रहते थे। ट्रू, यहाँ पर क्या आ जाएगा टी ट्रू है नहीं सही है इसलिए ट्रू के लिए हमें क्या बनाना है टी। पेज नंबर 51 कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट आ जाइए पेज नंबर 52, अली केप्ट हिज जार इन हिज बेस्ट फ्रेंड्स हाउस, कह रहे हैं अली ने उस जार को अपने बेस्ट फ्रेंड के घर में रखा था। ट्रू, अली हैड नो ऑब्जेक्शंस टू फाइंड अ सिंगल पीस ऑफ गोल्ड, कह रहे हैं अली के पास कोई ऑब्जेक्शन नहीं था कि उनका गोल्ड खो गया था। नहीं, फॉल्स, वो बहुत ज़्यादा अफसोस में थे, गुस्से में थे कि उनका गोल्ड जो है वो चोरी हो चुका है, क्योंकि किसने किया था, अमिल ने, यानी कि गोल्ड स्मिथ ने। ठीक है, नेक्स्ट है हिज फ्रेंड स्टोल ओनली हाफ गोल्ड, उनके जो फ्रेंड थे यानी जो कौन थे, गोल्ड स्मिथ थे, उन्होंने सिर्फ आधा ही गोल्ड चुराया था। स्टोल यानी कि चुराया था, नहीं फॉल्स, पूरा का पूरा गोल्ड उन्होंने चुरा लिया था। ठीक है, तो थर्ड में क्या आ जाएगा ट्रू। देखिए
यहाँ हमने स्टार्ट किया था पेज नंबर 51 पर। फर्स्ट जो ट्रू द फॉल्स है उसमें फर्स्ट है फॉल्स, तो फॉल्स के लिए हमने क्या लिखा है एफ। नेक्स्ट सेकंड जो है वो है ट्रू, ट्रू के लिए मैंने लिखा है टी। पेज नंबर 51 कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट आ जाइए पेज नंबर 52 पर, देखिए थर्ड का है हमारा ट्रू, ट्रू के लिए मैंने लिखा है टी। नेक्स्ट फोर्थ का है फॉल्स, फॉल्स का मैंने लिखा है एफ। नेक्स्ट फिफ्थ में है हमारा फॉल्स, फॉल्स के लिए क्या आ जाएगा एफ, ठीक है, ट्रू फॉल्स फॉल्स। नेक्स्ट ई जो है आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस, इसको हम लोग कॉपी में करेंगे। इसमें से फर्स्ट देखिए व्हाट डिड अली डू द नेक्स्ट मॉर्निंग, ये पहले टिक कर लेते हैं हम लोग बुक में ही अपने, ठीक है। देन सेकंड करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट देन फिर थर्ड करेंगे। ये सब हम लोग अपने कॉपी में ही मैं आप लोग करवाऊंगी। क्वेश्चन आंसर जो है वो आप लोगों को सिर्फ कॉपी में करने हैं, बाकी के जो एक्सरसाइजेज हैं वो सभी आप लोग को बुक्स में ही कंप्लीट करनी है, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 1 जो है उसको टिक कर लेते हैं। व्हाट डिड अली डू द नेक्स्ट मॉर्निंग, यानी कि अगली सुबह अली ने क्या किया। पेज नंबर 46 पर यहाँ पर आप लोगों को इसका आंसर गिवन है। देखिए यहाँ पर आ जाइए पेज नंबर 46, यहाँ पर है अली मेड अ प्लान, अली ने एक प्लान बनाया कि ही टुक अ लार्ज जार, वो एक लार्ज बड़ा सा जार लेकर आएंगे। प्लेस्ड द गोल्ड कॉइन्स एट द बॉटम, और उस गोल्ड के सिक्के को उस बॉटम में रखेंगे। एंड फिल्ड अप द जार विद ओलाइस, और उस जार को ओलाइस से फिल कर देंगे अप द माउथ, माउथ तक, जिससे क्या होगा उनका जो गोल्ड है वो सेफ रहेगा, किसी को पता नहीं चलेगा कि उसके अंदर क्या है, गोल्ड है। तो अली से लेकर आप लोग को माउथ तक यहाँ पर आंसर नंबर 1 कंप्लीट करना है। यहाँ पर लिख लेंगे आंसर नंबर 1 जो पेज नंबर 46 पर है, ठीक है। अब नेक्स्ट आ जाइए सेम फिर पेज नंबर 52 पर ही आंसर नंबर 1 जो है वो हम लोगों ने अपना टिक कर लिया है। अब नेक्स्ट आ जाइए क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 जो है देखिए कॉपीज अपनी ओपन करिए। देखिए क्वेश्चन नंबर 2 करेंगे फिर हम लोग। वाई डिड अली लीव द जार विद हिज फ्रेंड, कह रहे हैं अली ने उस जार को अपने उस दोस्त के पास लीव यानी कि क्यों छोड़ा था, लीव कहते हैं छोड़ने को। अली लीव्स, एस बनाएंगे यहाँ पर, अली लीव्स द जार फॉर हिज फ्रेंड वॉन्ट्स टू गो मक्का, क्योंकि वो जो हैं मक्का जाना चाहते थे, ठीक है। ये हो गया हमारा आंसर नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 देखिए। व्हाट डिड द ब्लैक स्मिथ फाइंड व्हेन ही ओपन द जार 10 ईयर्स लेटर, कह रहे ब्लैक स्मिथ ने उसमें क्या देखा जब उन्होंने 10 साल बाद उसको खोला था, ओपन किया था। आंसर नंबर 3 हो जाएगा द ब्लैक स्मिथ फाइंड, फाइंड नहीं फाउंड है ये, ठीक है, फाइंड था इसको फाउंड कर लिए, FOUND फाउंड, यानी कि द ब्लैक स्मिथ फाउंड ओलाइव्स, ओलाइव्स क्या है, फ्रूट्स की काइंड है, जैसे कि एप्पल मैंगो, इसी तरह से ओलाइव्स होते हैं। कह रहे द ब्लैक स्मिथ फाउंड ओलाइव्स एंड बिलो द ओलाइव्स ही फाउंड गोल्ड कॉइन्स, कह रहे ब्लैक स्मिथ ने जब 10 साल बाद उसको ओपन किया उस जार को तो उन्होंने उसके अंदर ओलाइव्स देखे, और बिलो दी ऑयल्स यानी कि ऑयल्स के नीचे, बिलो यानी कि नीचे क्या देखा, गोल्ड के कॉइन्स यानी कि गोल्ड के सोने के सिक्के देखे थे। ये हो गया हमारा आंसर नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 देखिए। क्वेश्चन नंबर 4 है व्हाट डिड अली डिस्कवर व्हेन ही टुक द जार एट होम, कह रहे अली ने क्या देखा जब वो उस जार को अपने घर वापस लेकर आए थे। तो क्या देखा था, आंसर नंबर 4 हो जाएगा व्हेन अली ओपनड हिज जार, कह रहे अली ने जब उस जार को ओपन किया आफ्टर 10 ईयर्स, 10 साल बाद, ही फाउंड नथिंग, उन्होंने उसके अंदर कुछ नहीं देखा सिवाय बट ओलाइव्स, सिर्फ और सिर्फ क्या था उसके अंदर, ओलाइव्स थे, ठीक है। ये हो गया हमारा आंसर नंबर 4 जिसमें हमसे पूछा गया था कि अली जब अपने घर वापस जार को लेकर आए थे एट द होम, तो उन्होंने उसके अंदर यानी कि जब घर में लेकर आए थे तो उन्होंने क्या देखा, था उसके अंदर किसी भी तरह के गोल्ड जो है वो नहीं थे, सिर्फ और सिर्फ उसमें क्या था, बट ओलाइव्स थे, ठीक है। ये हो गया हमारा आंसर नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 पर आइए। क्वेश्चन नंबर 5 है व्हाट डिड ही टेल द मर्चेंट एंड व्हाट वाज द रिप्लाई, कह रहे हैं कि उन्होंने मर्चेंट से क्या कहा और मर्चेंट का क्या रिप्लाई था। तो देखिए ये आप लोग को कैंसिल कर देना है, सिर्फ क्वेश्चन यहाँ तक नोट करेंगे व्हाट डिड ही टेल द मर्चेंट, ठीक है। अब इसका हम आंसर लिख लेते हैं, आंसर नंबर 5 ही सॉरी ये आंसर नंबर 4 नहीं है, आंसर नंबर 5 है। ही टोल्ड द मर्चेंट, उन्होंने मर्चेंट से कहा व्हेन आई लेफ्ट द जार, जब मैंने इस जार को छोड़ा था, लेफ्ट यानी छोड़ा था, विद यू तुम्हारे इनके पास, आई हैड केप्ट, यू की जगह हिम कर लें, विद हिम, ठीक है। आई हैड केप्ट 1000 गोल्ड कॉइन्स इनसाइड इट,
कवर्ड विद ओलाइव्स, मैंने इसके अंदर हजारियों सिक्के जो सोने के थे उसको रखे थे, जो कवर थे किससे, ओलाइव से। ठीक है, यहाँ पर हम लोग के क्वेश्चन आंसर कंप्लीट हो गए। देखिए इसको फाइंड का फाउंड कर लेंगे और ये यू को हम हिम कर लेंगे। ठीक है, यहाँ पर हम लोग के क्वेश्चन आंसर जो है वो कंप्लीट हो गए। 5 क्वेश्चन करने हैं, जो इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 है, लास्ट क्वेश्चन, उसको कैंसिल कर दिए। नेक्स्ट इसमें जो एफ पार्ट है समेटिव असेसमेंट का, इसको भी आप लोग को कैंसिल कर देना है। ठीक है, यहाँ पर हम लोग का पार्ट नंबर जो 7 था वो कंप्लीट हो गया है, जिसमें हम लोगों ने लेसन नंबर 8 कंप्लीट कर लिया है। ठीक है, थैंक यू।